वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, विच इज़ अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल 3। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक रिवीजन ऑफ कोरोजन। कोरोजन बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल कहलाता है, जो कि किसी एनवायरमेंटल अटैक की वजह से होता है। एनवायरमेंटल अटैक में इट मे बी गैसेस, इट मे बी एसिड्स, इट मे बी ऑक्सीजन, इट मे बी एक्वस मीडियम। कोई भी तरीके का एनवायरमेंटल अटैक अगर हमारी मेटल सरफेस पर होता है तो दैट इज टर्म्ड एज कोरोजन। कोरोजन हमेशा एनोडिक रीजन पर होता है, बिकॉज एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इन विच लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। कोरोजन को अगर हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोरोजन होती है, जिनमें से कुछ कैटेगरीज को मैंने यहाँ मेंशन किया है। ड्राई कोरोजन, ये हमारा एयर की प्रेजेंस में होता है। वेट कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, ये अंडर को होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। इट मे बी एसिडिक, इट मे बी अल्कलाइन और न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन। देन थर्ड वन इज गैल्वेनिक कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन को हम डिफरेंशियल मेटल कोरोजन भी कहते हैं। जब भी दो डिसिमिलर मेटल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती हैं तब ये टाइप ऑफ कोरोजन प्रोसीड होता है। नेक्स्ट इज, जब कोरोजन प्रोसीड होता है किसी भी कंडीशन में तो जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होता है मेटल आयंस की फॉर्म में, और ये बनने वाले मेटल आयन दो तरीके से कोरोजन प्रोसीड करते हैं। या तो ये फ्लो हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ। अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ इनका फ्लो होता है तो इसको हम हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, और ये हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म हमेशा एसिडिक मीडियम के अंदर टेक प्लेस होती है। लेकिन अगर मेटल के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है और वो मेटल सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं तो ये मैकेनिज्म हमारी ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म कहलाती है, जो कि प्रोसीड होती है इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारी ये दो तरीके की मैकेनिज्म यहाँ पर वर्क करती हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन प्रिवेंशन के लिए जो दो मेन मेथड्स यूज किए जाते हैं वो है हमारा कैथोडिक प्रोटेक्शन और एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। थर्ड जो गैल्वेनाइजेशन है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड। कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड में हम मेटल को कैथोड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चाहे तो सैक्रिफिशियल मेथड यूज करें या फिर दूसरा मेथड हम यूज करते हैं इम्प्रेस्ड करंट मेथड। इन दोनों में ही मेटल हमारी कैथोड की तरह बिहेव करती है। दूसरा है एनोडिक प्रोटेक्शन। एनोडिक प्रोटेक्शन के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज नोन एज पैसिवेशन, जिसमें हम मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। अगर ऑक्साइड लेयर यूनिफॉर्म होती है तो मेटल का कोरोजन रुक जाता है, अदरवाइज मेटल का कोरोजन और ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इनहिबिटर्स। कुछ ऐसे इनहिबिटर केमिकल्स हम यूज करते हैं जो कि रेट ऑफ कोरोजन रिएक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ कोरोजन बाय मॉडिफाइंग द एनवायरमेंट, जिसमें हम एसिडिक कंटेंट को, न्यूट्रल कंटेंट को रिड्यूस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर डिजाइनिंग। प्रॉपर डिजाइनिंग की हेल्प से भी हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो मेटल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं तो वी शुड यूज लार्ज एनोडिक एरिया एज कंपेयर टू स्मॉल एरिया। सो दीज आर सम मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग कोरोजन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद our multiple choice questions. So here is question number 1, that is choose incorrect statement. First one is corrosion is the destruction of metal due to unwanted reactions. Then mostly metals occur in nature in the form of their ores. Then extraction process oxidizes ores to their metallic state, and corrosion is a natural spontaneous process. तो out of these four options, option 1 correct है, option 2 correct है, option 3 भी correct है। ये तीनों कंडीशंस कोरोजन पर फुलफिल होती हैं। द ओनली रॉन्ग और इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी, दैट इज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑक्सीडाइजेज ओर्स टू देयर मेटालिक स्टेट। यहाँ ऑक्सीडेशन की जगह हमेशा रिडक्शन प्रोसेस होता है जब भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किया जाता है मेटल ओर से मेटल का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई कोरोजन। ड्राई कोरोजन होता है हमारी ड्राई कंडीशंस यानी कि एयर की प्रेजेंस में। तो देखते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता है ड्राई कोरोजन को। इट टेक्स प्लेस इन ड्राई कंडीशन, दैट इज करेक्ट। इट टेक्स प्लेस ऑन हेट्रोजीनस मेटल सरफेस ओनली, इट मे बी रॉन्ग, इसको देखते हैं अभी। इट टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली, ये भी करेक्ट है, यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। और डायरेक्टली केमिकल अटैक की वजह से होता है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। बट जो ऑप्शन बी है इसमें हमसे कहा गया है कि अगर हेट्रोजीनस मेटल सरफेस है तभी कोरोजन होगा। हेट्रोजीनस मेटल सरफेस का मतलब है कि दो डिसिमिलर मेटल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। सपोज दिस वन इज M1, दिस वन इज M2।
लेकिन अगर ये कंडीशन ना भी हो तब भी हमारे मेटल का कोरोजन होगा इन ड्राई कंडीशंस, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई कोरोजन. So next is question number 3. Metal and their alloys corrode in nature because metal और उसके alloy का corrosion क्यों होता है? First option is metals are thermodynamically stable. This is wrong statement. जो metals हैं these are thermodynamically unstable. So option A तो नहीं होगा. Then corrosion leads to the formation of stable corrosion products. This may be the correct answer. ऑप्शन 3 इज इन नेचर मेटल्स आर एट लो एनर्जी. ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि मेटल्स हाई एनर्जी को फॉलो करती हैं और कोरोजन अकर्स इन एनी कंडीशन, तो ये भी सुटेबल आंसर नहीं है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कोरोजन की वजह से जो मेटल्स हैं वो स्टेबल कोरोजन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती हैं. हर एक मेटल की टेंडेंसी होती है क्योंकि वो प्योर स्टेट में हाई एनर्जी को फॉलो करती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट होना चाहती है और उस स्टेबल स्टेट के लिए वो अपने कोरोजन प्रोडक्ट्स को फॉलो करती है. सो दैट मीन्स मेटल का कन्वर्जन उसके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स में होना या उनकी फॉर्मेशन होना एक स्टेबल प्रोसेस होता है, इसलिए मेटल का कोरोजन होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कैन अकर ओनली इफ. हमने पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में समझा था कि देयर शुड बी एन एक्वस मीडियम. तो देखते हैं. ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट विद मेटल, एयर इज प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट विद मेटल, लिक्विड मीडियम इज प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट विद मेटल एंड नन ऑफ द अबव. सो रिक्वायरमेंट 3 या ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन देयर शुड बी अ लिक्विड मीडियम प्रेजेंट. कोई भी एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरोजन. रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज करना है. फर्स्ट इज कोरोजन ऑफ मेटल ऑलवेज अकर्स एट एनोड. दैट इज करेक्ट. हमेशा एनोड पर कोरोजन होता है. देन एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस. ये भी करेक्ट है. हमेशा रिडक्शन रिएक्शन कैथोड पर ही होती है. देन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस अकर्स एट कैथोड. हाइड्रोजन का जो इवोल्यूशन है वो कैथोड पर होता है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ वन इज ड्यूरिंग रस्टिंग ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड. दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. एनोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का लिबरेशन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन होता है. सो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर्स कोरोजन. इनमें से कौन सा फैक्टर कोरोजन को फेवर करता है. फर्स्ट इज लो टेम्परेचर, सेकेंड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल, थर्ड इज हाई ऑक्सीजन कंटेंट एंड फोर्थ इज लो मॉइस्चर कंटेंट. सो आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस हाई ऑक्सीजन कंटेंट कोरोजन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, कोरोजन को सबसे ज्यादा फेवर करता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following factor accounts for higher corrosion rate. corrosion rate को increase करने के लिए कौन सा factor responsible है. First is large anodic area and small cathodic area. तो इसको मैंने starting में ही समझाया था. proper designing का मतलब है anodic area should be large, जिसकी वजह से rate of corrosion कम होगा. Second one is small anodic and large cathodic area. ये इसकी reverse condition हो गई. इस reverse condition में कोरोजन का रेट ज्यादा होगा. नेक्स्ट इज हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. सो आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस ऑप्शन बी इज करेक्ट कि अगर छोटा एनोडिक एरिया और बड़ा कैथोडिक एरिया होगा तो रेट ऑफ कोरोजन ज्यादा होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन इज एसेंशियली ड्यू टू. इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन किसकी वजह से होता है. तो प्रीवियसली एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था अभी एक्वस मीडियम या लिक्विड की प्रेजेंस में. So options are formation of anodic and cathodic areas, then electrical contact between anode and cathode for conduction of electrons, then electrolytes usually provide the presence of moisture. तो अगर हम इन ऑप्शंस को कंसीडर करें तो ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं. इन तीनों की कंडीशंस में हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है. इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए एनोड कैथोड के बीच में, एनोडिक कैथोडिक एरिया डिवाइड होनी चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज मस्ट. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9. दैट इज एटमॉस्फेरिक कोरोजन इज कॉज्ड बाय. एटमॉस्फेरिक कोरोजन इज कॉज्ड बाय. एटमॉस्फेरिक कोरोजन हमेशा ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से होता है. तो अगर हमारी एयर में ह्यूमिडिटी है, ऑक्सीजन डेफिनेटली होगी,
तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा एटमॉस्फेरिक कोरोजन के लिए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ह्यूमिडिटी इन एयर. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल, प्रेजेंस ऑफ SO2, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, इन सब में करेक्ट ऑप्शन इज ह्यूमिडिटी इन एयर. नेक्स्ट इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10. विच पार्ट और पार्ट्स ऑफ कोरोजन सेल अंडरगोज कोरोजन. कोरोजन सेल के किस पार्ट पर होता है. तो स्टार्टिंग में ही हमने समझा था कि कोरोजन टेक्स प्लेस एट एनोडिक रीजन. तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एट एनोड. Next is question number 11. On the basis of physical nature and behavior, the corrosion products may be. कोरोजन प्रोडक्ट में हमारे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, बेसिक कार्बोनेट्स, इन सब की फॉर्मेशन होती है. तो इनके नेचर के हिसाब से दीज में बी सॉल्युबल, इनसॉल्युबल एंड फिक्स्ड टू मेटल, डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट फिक्स्ड, ऑल ऑफ द अबव. तो जो भी कोरोजन प्रोडक्ट बनते हैं वो सॉल्युबल भी हो सकते हैं, वो इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस और नॉट फिक्स्ड भी हो सकते हैं. सो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. ड्यूरिंग कोरोजन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स इन. तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है दैट इज द एसिडिक मीडियम शुड बी देयर. जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होगा तब तक हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म में हाइड्रोजन आयन होते हैं और ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. दैट इज ड्यूरिंग कोरोजन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स इन. तो ये हमारी सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया था मेटल का कन्वर्जन ऑक्साइड की फॉर्म में, एंड इट अकर्स इन न्यूट्रल मीडियम. इस न्यूट्रल मीडियम में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसमें न्यूट्रल मीडियम यानी वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स का यूटिलाइजेशन होता है और फॉर्मेशन होती है हाइड्रोक्सिल आयन की, जो कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. और दीज मेटल हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स आल्सो. Next is question number 14. Choose incorrect statement regarding electrochemical series. Electrochemical series से हम क्या क्या find out कर सकते हैं, उसमें से incorrect statement we just have to choose. First one, relative case of oxidation reduction, ये हम find out कर सकते हैं किसी metal electrode की position के basis पर. Then corrosion tendency of a metal alloy, तो it should be wrong statement because metal alloy के बारे में we cannot find with the help of electrochemical series. नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. तो हम रिडॉक्स रिएक्शन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं है. देन इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट भी वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट. सो द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट इज कोरोजन टेंडेंसी ऑफ अ मेटल एलॉय. ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. इफ देयर इज मेटल तो देन वी कैन फाइंड आउट कि विच वन इज मोर एनोडिक एंड अंडरगोज हाई रेट ऑफ कोरोजन. लेकिन अगर मेटल एलॉय की बात की जा रही है तो इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. Next is question number 15. The corrosion of metal due to direct chemical attack of the environment on the metal surface in absence of moisture. किसी मेटल का कोरोजन डायरेक्ट केमिकल अटैक की हेल्प से मेटल सरफेस पर होना इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी वहां कोई मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं. तो इट मे बी ड्राई कोरोजन. तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है ही, बट बाकी के ऑप्शंस में केमिकल कोरोजन, बोथ द अबव, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन. सो दैट मीन्स केमिकल कोरोजन भी इसका आंसर होना चाहिए बिकॉज केमिकल रिएक्शन होगी. और इन दोनों ऑप्शंस को जो करेक्ट बताता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ द अबव. तो हम ऑप्शन ए और बी को कंबाइंड फॉर्म में यहाँ कंसिडर करेंगे ऑप्शन सी की फॉर्म में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ड्राई कोरोजन एज वेल एज केमिकल कोरोजन. इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो इट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. दैट इज ड्यूरिंग वेट कोरोजन. वेट कोरोजन इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन. तो द एनोडिक पार्ट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, द कैथोडिक पार्ट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, एनोडिक पार्ट अंडरगोज रिडक्शन, and neither anodic nor cathodic part undergoes any change. तो wet corrosion या electrochemical corrosion is a process in which a small circuit of electrochemical cell forms, जिसमें हमेशा anodic region पर oxidation reaction होती है. So option A is the correct statement for wet corrosion. Next is question number 17.
दैट इज कोरोजन इन एसेंस इज अ प्रोसेस ऑफ, तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, इट इज नॉट रिडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. कोरोजन में हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. फॉर कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन के कोरोजन के लिए कौन सी कंडीशन सबसे ज्यादा सुटेबल होगी? फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज सफिशिएंट, केवल मॉइस्चर हो. देन प्रेजेंस ऑफ बोथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल. देन हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज नेसेसरी. तो ना तो ऑप्शन सी करेक्ट है ना डी करेक्ट है. ऑप्शन ए में केवल और केवल मॉइस्चर कहा गया है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. बट ऑप्शन बी में हमसे मॉइस्चर एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों चीज कही गई हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कोरोजन ऑफ आयरन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following factors does not govern the rusting of iron? इनमें से कौन सा फैक्टर रस्टिंग ऑफ आयरन को इफेक्ट नहीं करता है? प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स इन आयरन. तो प्रेजेंस ऑफ एयर का भी इफेक्ट पड़ता है, मॉइस्चर का भी इफेक्ट पड़ता है, इवन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का भी इफेक्ट पड़ता है. The only factor which does not govern the rusting of iron is presence of impurities of more electropositive metals in iron. Electropositive metals की impurities होने से हमारे metal corrosion पर कोई impact नहीं होगा. तो that will not govern the rusting of iron. So option D is the correct one. Next is question number 20. That is differential metal corrosion. इस डिफरेंशियल मेटल कोरोजन को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इट इज नोन एज गैल्वेनिक कोरोजन. जब भी दो डिसिमिलर मेटल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो जो टाइप ऑफ कोरोजन प्रोसीड होता है दैट इज गैल्वेनिक कोरोजन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. दैट इज वाटरलाइन कोरोजन इन स्टील टैंक इज आर एग्जाम्पल ऑफ. पहले वाटरलाइन कोरोजन देख लेते हैं. वाटरलाइन कोरोजन के अकॉर्डिंग अगर हमारे एक कंटेनर के अंदर वाटर भरा हुआ है तो ये दो डिफरेंट एरिया की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है. एक एरिया जहां वाटर है उस एरिया में लेस ऑक्सीजन या लेस एयर प्रेजेंट होती है, और जो ऊपर वाला एरिया एयर के कॉन्टैक्ट में होता है दैट एरिया कंसिडर्ड एज हैविंग मोर ऑक्सीजन कंटेंट और वी कैन से मोर एयर कंटेंट. तो जहां लेस ऑक्सीजन होती है दैट एरिया बिहेव्स एज एनोड, और जिस एरिया में ज्यादा ऑक्सीजन होती है दैट एरिया बिहेव्स एज कैथोड. तो बिकॉज एयर की या ऑक्सीजन की डिफरेंट कंसंट्रेशन की वजह से ये टाइप ऑफ कोरोजन होता है, इसलिए हम इसको डिफरेंशियल एयरेशन कोरोजन भी कहते हैं. डिफरेंशियल एयरेशन या डिफरेंशियल ऑक्सीजन कोरोजन. सो कोरोजन इन स्टील टैंक इसी का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट इन बॉयलर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट को हमने डिटेल में वाटर चैप्टर में जियोलाइट प्रोसेस की डिसएडवांटेजेस की फॉर्म में पढ़ा था और वहां इसको डिस्कस भी किया था. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस कोरोजन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. विच कोरोजन कंट्रोल टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल इन केस ऑफ बरीड आयरन पाइपलाइंस? बरीड दैट मीन्स अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड आयरन पाइपलाइन के लिए हमेशा कैथोडिक प्रोटेक्शन मेटल सफिशिएंट होता है, और कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड में भी स्पेशली सैक्रिफिशियल मेथड यूटिलाइज किया जाता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. इस कैथोडिक प्रोटेक्शन के साथ ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं सैक्रिफिशियल मेथड, जिसको हम सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं. नेक्स्ट इज शिप सेलिंग इन ओशन सफर फ्रॉम. शिप को अगर हम कंसीडर करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जो कि शिप हल्का होगा और ये हमारा सी लेवल होगा. तो ऊपर देयर इज मोर एयर और मोर ऑक्सीजन, और जो लोअर एंड वाला पोर्शन है पानी के अंदर डूबा हुआ उस रीजन में देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर. So it is again an example of waterline corrosion. ना तो स्ट्रेस कोरोजन, ना ग्रेन बाउंड्री, ना ही पिटिंग. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटरलाइन कोरोजन जिसको हम डिफरेंट एयरेशन कोरोजन भी कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. दैट इज गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ. गैल्वेनाइजेशन एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कोटिंग मेथड होता है जिसमें हम हमेशा जिंक मेटल को कोट करते हैं आयरन मेटल के ऊपर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज कोटिंग जिंक ऑन आयरन.
आयरन मेटल हमारी एनोड होती है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं। जब कोटिंग की जाती है तो आयरन को कैथोड बनाया जाता है और जिंक को एनोड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर एनोडिक कोटिंग। तो अभी हमने जस्ट गैल्वेनाइजेशन को समझा, विच इज द मेथड ऑफ एनोडिक कोटिंग मेथड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनोडिक कोटिंग। Next is question number 27. During galvanic corrosion, the noblest metal act as. Noblest का मतलब होता है less reactive. तो दो मेटल्स कंसीडर की जाती हैं, एक मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी और एक मेटल कम रिएक्टिव होगी। तो जो मेटल कम रिएक्टिव होगी वो नोबलेस्ट मेटल कहलाएगी, और उस नोबलेस्ट मेटल का जो नेचर होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगी कैथोड की तरह। तो हमें जिस मेटल को प्रिवेंट करना होता है उस मेटल को हम कैथोड बनाते हैं, जिसके एनोडिक मेटल जो यूज की जाती है उसकी कोटिंग कैथोड के ऊपर होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज इम्प्योरिटी इन जिंक कॉजेज। जिंक के साथ कॉपर की इम्प्योरिटी, दैट मीन्स दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन, और दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन हमेशा डिसिमिलर मेटालिक कोरोजन या गैल्वेनिक कोरोजन की वजह से होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर मोर कोरोजन रेजिस्टेंट देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इनमें से ऐसी कौन सी मेटल है जो अपनी पोजीशन के हिसाब से तो कम कोरोजन रेजिस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन जब उसकी वर्किंग और प्रॉपर्टी को देखा जाता है तो इट इज मोर कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी उसमें कम से कम कोरोजन होता है। सो ऐसी मेटल हमारे पास होती है एल्यूमिनियम। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो एल्यूमिनियम इन बाकी सारी मेटल्स के कंपैरिजन में मोर एनोडिक मेटल है, तो इसका रेट ऑफ कोरोजन ज्यादा होना चाहिए। बट ये मोर एनोडिक होने की वजह से एक यूनिफॉर्म ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन कर लेती है, और ये बनने वाली ऑक्साइड लेयर हमारी मेटल को कोट कर देती है, जिसकी वजह से इसका रेट ऑफ कोरोजन रिड्यूस हो जाता है। तो एनोडिक नेचर ज्यादा होने के बाद भी इसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस की टेंडेंसी ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज सैक्रिफिशियल एनोड मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ मेटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सैक्रिफिशियल एनोड मेथड, तो इसका डिस्कशन हम पहले भी 2-3 क्वेश्चंस में कर चुके हैं। सैक्रिफिशियल मेटल का यूटिलाइजेशन जब हम करते हैं तो वो मेथड हमारा कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड कहलाता है। कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड बाय सैक्रिफिशियल मेटल, और वी कैन से सैक्रिफिशियल एनोडिक मेथड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is question number 33. The protection of ship hull from marine corrosion by using magnesium sheets or block is an example of. ये भी हमारा sacrificial method का एग्जाम्पल है कि इस मरीन कोरोजन को या डिफरेंट एरेशन कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम अपने शिप हल के साथ कुछ मेटल पीसेस को लटका देते हैं। तो मेटल पीसेस जो यूज किए जा रहे हैं वो मैग्नीशियम है, और जो शिप हल हमारा बना हुआ है वो हमारा आयरन का बना हुआ है। तो आयरन को प्रिवेंट करने के लिए मैग्नीशियम का यूटिलाइजेशन करा जा रहा है, विच इज मोर एनोडिक मेटल। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन नंबर 31 के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे। पहला कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड हम इसको कहते हैं, और इसी मेथड का दूसरा नाम होता है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड, जिसमें हम अपनी एनोड को प्रोटेक्ट करते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू कैथोड। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following is not an environment modification technique to prevent corrosion? Environment modification technique का मतलब है modifying the environment, यानी हम इस prevention method को consider कर रहे हैं जिसमें हम modification करते हैं किसी ना किसी environmental condition में। तो first is dehumidification, then de-aeration, then neutralization of acidic environment। ये तीनों तो हमारे environment modification के part हैं, but using of anodic inhibitors is the part of inhibitor protection, यानी ये हमारा एक separate prevention method होता है which is not the part of environment modification। तो using of anodic inhibitors is the correct option. Moving forward to the next question, according to Pilling-Badworth rule, जिसको हम PBR भी कहते हैं, a metal undergoes continuous corrosion if the volume of oxide film formed is, यानी
ये मेटल, इस मेटल के ऊपर अगर हमें एक ऑक्साइड फिल्म की फॉर्मेशन करनी है तो वो ऑक्साइड फिल्म की लेयर यूनिफॉर्म होगी या नहीं होगी। ये रूल हमारा पिलिंग-बैडवर्थ रूल या पिलिंग-बैडवर्थ रेशियो कहलाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पीबीआर की वैल्यू आनी चाहिए वो पीबीआर की वैल्यू 1 से लेकर 1.45 तक आनी चाहिए, विच इज द रेशियो ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड मेटल कंज्यूम्ड। तो अगर ये इतना आता है तो एक यूनिफॉर्म लेयर बनती है जो कि रेट ऑफ कोरोजन को रिड्यूस करती है। अगर ये नहीं आता तो जो लेयर है वो पोरस होती है और रेट ऑफ कोरोजन को इंक्रीज करती है। तो यही हमसे पूछा है कि मेटल का कंटिन्यूस कोरोजन इस रूल के अकॉर्डिंग कब होगा। तो ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल अंडरनीथ, यानी अगर मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, देन इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अंडरलाइंग मेटल, देन लेस देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल लाइंग अंडरनीथ। तो जब लेस वाला ऑप्शन आएगा तो दैट मीन्स एक पोरस लेयर की फॉर्मेशन होगी और बनने वाली जो पोरस लेयर है ये पोरस लेयर रेट ऑफ कोरोजन को बढ़ाने का काम करेगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आयरन के ऊपर रस्ट की फॉर्मेशन किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन, लिक्विड मेटल कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन और केमिकल कोरोजन। So basically it is an example of electrochemical corrosion. So option C is the correct option. Next is question number 35, that is in differential air corrosion. Differential air corrosion में अलग अलग ऑक्सीजन या एयर कंसंट्रेशन हमारे पास होती है। तो हमने समझा था जहां पर वाटर है या जहां पर लिक्विड है वहां कम ऑक्सीजन होती है, वो एनोड की तरह बिहेव करता है, और जहां ज्यादा ऑक्सीजन होती है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। So options are poor oxygenated part act as anode, poor oxygenated part act as cathode, rich oxygenated part act as anode and metal as a whole act as anode. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, पुअर ऑक्सीजन, यानी जहां कम ऑक्सीजन होगी दैट पार्ट विल बिहेव एज एनोड। Moving forward to the next question, that is in electrochemical series, the metal at the top, जो metal सबसे ऊपर होगी वो कैसी होगी? That will be most reactive, क्योंकि वो most anodic metal होगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगी। So that means option C is the correct one. The metal will be most active, जो सबसे ऊपर होगी, और we can say it will be more anodic, जो जितनी ज्यादा ऊपर उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन इज मेड एज। तो प्रीवियसली भी हमने गैल्वेनाइजेशन को डिस्कस किया था कि हमें जिस मेटल को प्रोटेक्ट करना है उस मेटल को हमें कैथोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और जिस मेटल की लेयर हमें डिपॉजिट करनी है उसको हम एनोड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। Moving to the last question of this topic, that is an inhibitor which when added in small quantities to aqueous corrosion environment, यानी जब हम किसी इनहिबिटर को एक्वस कोरोसिव एनवायरनमेंट में या एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होता है। ऑप्शन ए इज दैट इफेक्टिवली डिक्रीजेस द कोरोजन, देन इंक्रीजेस द कोरोजन, देयर इज नो इफेक्ट ऑन कोरोजन एंड इंक्रीजेस द कोरोजन नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। सो जब भी हम किसी इनहिबिटर को ऐड करते हैं तो उसका वर्क होता है रेट ऑफ कोरोजन को रिड्यूस करना, कम करना। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट विल इफेक्टिवली डिक्रीजेस द कोरोजन ऑफ अ मैटर। सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक कोरोजन। मैंने मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए भी हैं जिनका डिस्कशन कहीं ना कहीं मैंने इस वीडियो में किया है किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में या स्टार्टिंग के क्विक रिवीजन पोर्शन में। केवल कुछ 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका डिस्कशन नहीं हुआ है तो उनको मैं मेंशन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है कोरोजन इन्वॉल्व्स द, तो द ऑप्शन इज रस्टिंग ऑफ आयरन एंड द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये हमने डिस्कस नहीं करा था। तो दैट इज बेसिकली Fe2O3.XH2O, इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। और एक और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं यहां पर दूंगी। एन एग्जाम्पल फॉर एनोडिक कोरोजन इनहिबिटर इज, एनोडिक कोरोजन इनहिबिटर्स के लिए हम यूज करते हैं क्रोमेट्स को और एज वेल एज फॉस्फेट्स को। बाकी के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई टू सॉल्व देम ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करें
and if there is any doubt in solving any question or any other kind of suggestion or query, so you can write down in comment box. Thank you so much.